अगर 3 महीने भी बचे हैं तो मैं जान लगाऊंगा 3 महीने में। मैं 16 से 18 घंटे की मेहनत करूंगा। मैं इस बीच कहीं मस्ती में समय नहीं बिताऊंगा। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा खुद को और दुनिया को। मैं एक सक्सेस स्टोरी बना के दिखाऊंगा। और शायद आप सोचो कि काश साल भर ऐसे ही पढ़ लेते। कोई बात नहीं बेटा, अब काश का टाइम नहीं है। नहीं पढ़ा साल भर, कोई बात नहीं, अभी पढ़ेंगे और फोड़ देंगे। माइंड को फ्रेश कर लो, जितना घूमना घामना है कर लो, 2-3 दिन जितनी मस्ती करना है कर लो। उसके बाद तुम्हें करनी पड़ेगी 16 घंटे की कड़ी तपस्या। कंपटीशन तो टफ है, पर बच्चों यहां डिपेंड करता है कि टोटल आपने टाइम कितना डेडिकेट किया तैयारी को। अब कोई इंसान 2 साल की तैयारी कर रहा है, रोज 2 घंटे पढ़ रहा है, यू कैन बीट देम विद 16 to 18 hours ऑफ स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्क इफ यू पुट योर स्ट्रॉन्गेस्ट हार्ड वर्क फॉर दीज 3.5 months। देखो, 2 ही बात होती है, जब मंजिल बहुत ऊंची दिखे और रास्ता बहुत कठिन दिखे। मंजिल बहुत ऊंची है, जो आपको पहाड़ की चोटी पहुंचना है, बहुत ऊपर जाना है, और रास्ता बहुत टफ है। मेरे साथ भी लाइफ में ये चीज कई बार हुई है, एक बार नहीं कई बार। तब एक ही चीज बचती है, 2 ही ऑप्शन होते हैं, मतलब 2 ऑप्शन होते हैं, एक अच्छा एक खराब। पहला ऑप्शन होता है गिव अप करने का कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, इस पहाड़ पे तो मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, अब मेरे पास ना समय है, ना खाना बचा है, ना रिसोर्सेज है, मैं कैसे चढ़ूंगा। दूसरा होता है नेवर गिव अप। जितने भी ग्रेट लोग हैं सबकी यही स्ट्रेटेजी रही है, नेवर गिव अप। तो अगर 3 महीने भी बचे हैं तो मैं जान लगाऊंगा 3 महीने में। मैं 16 से 18 घंटे की मेहनत करूंगा। मैं इस बीच कहीं मस्ती में समय नहीं बिताऊंगा। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा खुद को और दुनिया को। मैं एक सक्सेस स्टोरी बना के दिखाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। इट्स नॉट एन ओवरनाइट ड्रीम। 16 से 18 आवर की स्टडी करनी पड़ेगी। कई लोग कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, मैं आपको बताता हूं ये पॉसिबल है। आज से 8 महीने पहले शायद मैं दिन भर में 8 से 10 घंटे काम करता हूं, या कभी 6 घंटे, कभी 4 घंटे। पर पिछले 4-5 महीने या 6 महीने से मैंने कंटिन्यूअसली 16-16 घंटे काम किया है। ये पॉसिबल है। शुरू में थोड़ा लोड लगता है, मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन थोड़ा लोड लगता है, उसके बाद चीज नॉर्मल लगती है। उसके बाद जिस दिन काम नहीं करो उस दिन खुद को गाली देने का मन करता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। मेरी एज में पॉसिबल है, आपकी एज में बहुत ज्यादा एनर्जी है, ये डेफिनेटली पॉसिबल है। इंटरनेट खोल के देखोगे ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखेंगे जिन्होंने IIT के अंदर, नीट के अंदर ट्रिपल डिजिट रैंक स्कोर की है 5 से 4 महीने की प्रिपरेशन में। ऐसा नहीं है कि पहले कुछ नहीं पढ़ा था, डेफिनेटली पहले भी पढ़ा हुआ था, बट जो जोरदार तैयारी की है वो 5 से 4 महीने, क्योंकि बात होती है डेडिकेशन की, बात होती है मेहनत की। तो आप 18 घंटे पढ़ाई डेफिनेटली कर सकते हो। वो शिखर बहुत ऊंचा है, पर यहाँ से 2 ही रास्ते हैं, या तो हार मान लो या तो लड़ाई करना पड़ेगा। तो मैं हमेशा दूसरा रास्ता चूज करता हूँ। कितना भी इम्पॉसिबल सा ड्रीम दिखे, मैं कभी भी उसे लेट गो नहीं करता हूँ, एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट जरूर मारता हूँ। आप डेडिकेशन से पढ़ाई करो, अच्छे से रिविजन करो। जिस बच्चे ने 99.88 परसेंटाइल मारा है, उसने बताया कि उसने बुक्स को कम से कम 7 बार 8 बार लगा रखा था। उसने केमिस्ट्री का रिवीजन मेरे को बताया, सर मैं 30 बार रिवीजन कर चुका हूं। तो रिवीजन इज द की। चैप्टर खत्म करो, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, आपका रिवाइज हुआ। नेक्स्ट चैप्टर प्रैक्टिस, रिवाइज हुआ। तो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, एकदम नहीं पढ़ा है, सर क्या जादू हो जाएगा? नहीं, जादू नहीं होगा, पर आपको रास्ता मिल जाएगा। द बेस्ट टाइम, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। जो दूसरा बेस्ट टाइम है वो आज है, अभी है, ये पल है। बात समझ में आई? जो बेस्ट टाइम आप कहते हो काश मैंने तब से किया होगा, डेफिनेटली काश किया होता तो अलग बात होती, डेफिनेटली एकदम सही बात है, आई एग्री विथ यू, एकदम ऑनेस्ट बात है। बट द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। तो जो दूसरा बेस्ट टाइम है वो उस पल में है जिस पल में आपने डिसीजन लिया है। तो जिन्होंने कुछ नहीं तैयारी की है, हार्ड वर्क नहीं चाहिए बच्चों, यहाँ पे हार्डर हार्डर हार्डेस्ट, समझ रहे हो, हार्डेस्ट ऑफ द हार्डेस्ट वर्क चाहिए यहाँ पे। 16 से 18 घंटे की पढ़ाई करने की। कई बच्चे होते हैं सुबह पढ़ना चाहते हैं, कई बच्चे होते हैं दोपहर में पढ़ना चाहते हैं, कई बच्चे होते हैं शाम को पढ़ना चाहते हैं, जिनके घर में एक ही मोबाइल है, पापा दिन भर लेके बाहर जाते हैं, रात में मोबाइल घर पे आता है। मैं रिवीजन का तरीका बता दूं, जिस तरह से मैं रिवाइज करता था, और मेरा एक फ्रेंड है उसने AIR 6 रैंक मार रखी है बड़े एग्जाम में। तो हम लोग का रिवीजन का तरीका ये होता था कि हम लोग रोज स्टार्टिंग से अंत तक रिवाइज करते थे। उससे क्या होता है कि जब आप 10वें दिन रिवाइज कर रहे होगे बच्चा, मान लो पहले दिन तुमने कुछ पढ़ा, दूसरे दिन रिवाइज किया, तीसरे दिन पढ़ा, पहले 2 दिन का रिवाइज किया, चौथे दिन पहले 3 दिन का, 5वें दिन पहले 4 दिन का। जब आप 10वें दिन पे पहुंचते हो तो पहले दिन का रिवीजन पता है कैसे होता है, हो गया रिवाइज। दूसरे दिन का ऐसे। जब 10वें दिन पे पहुंचते हो तब आप 6ठे, 7वें और 8वें दिन का एक्चुअल रिवाइज कर रहे होते हैं, बाकी दिमाग में फीड हो जाता है। तो इस तरह का रिवीजन करना पड़ेगा। 14.5 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। इतना समय हम सबके पास होता है, मैंने भी देखा है। आज के टाइम पे मेरे को खाना भी खाना होता है, तो मैं इधर खाना खा रहा होता हूँ, इधर फोन पे कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है, या इधर खाना खा रहा होता हूँ, इधर मैं क्वेश्चन चेक कर रहा होता हूँ। तो आप कर सकते हो, बात ये कि जुनून कितना होता है।